वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो में देखते हैं यूज ऑफ मस्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब मस्ट के स्थान पर क्या लगाते हैं ये देखना है, क्योंकि इसमें दो टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। पहले में तो वो कि मस्ट के स्थान पर केवल मस्ट का ही प्रयोग करते हैं, मतलब नो चेंज। मस्ट दिया है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय भी मस्ट के स्थान पर मस्ट का ही प्रयोग कर दिया। सेकंड नंबर पे आता है मस्ट के स्थान पर हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड हैव टू, ये सब लगाते हैं। तो देखते हैं कि मस्ट कब लगाते हैं और विल हैव टू, वुड हैव टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू कब लगाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले नंबर 1, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में मस्ट का प्रयोग किया गया हो और उसमें किसी नैतिक कर्तव्य या जिम्मेदारी या नियम या सिद्धांत ईटीसी का बोध हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय मस्ट को नहीं हटाते हैं। मतलब यदि आरएस के सेंटेंस में मस्ट दिया हो और उस सेंटेंस का जब हम सेंस निकालें, जब उसका अर्थ निकालें, तो या तो सेंस निकालता हो नैतिक कर्तव्य का, या उसमें जिम्मेदारी का भाव निकलता हो, या नियम या कोई सिद्धांत। अगर ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन है तो मस्ट के स्थान पर मस्ट का ही प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। he said to me you must obey the traffic rules। उसने said to me मुझसे कहा या मुझे बताया, उसने मुझसे कहा you must obey the traffic rules, तुम्हें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। जब नैतिक कर्तव्य है तो क्या करेंगे, he said to के स्थान पर तो आ जाएगा told, ऑब्जेक्ट मी, इसके स्थान पर आ गया दैट, यू सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, और जब सेकेंड का होता है तो इसे चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मी, तो मी का सब्जेक्ट आ गया आई। तो ही टोल्ड मी दैट आई मस्ट का यू ऐसे ही उतार दिया, मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। उसने मुझसे कहा तुम्हें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, तो ये बन गया ही टोल्ड मी दैट आई मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। सेकेंड एग्जाम्पल, ही सैड वी मस्ट लव आवर कंट्री। उसने कहा हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो ये भी एक मस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, और ये जब इसका सेंस निकालते हैं तो ये भी हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए या सेवा करनी चाहिए। तो ही सैड, इसके स्थान पर दैट, बी फर्स्ट पर्सन का है, चेंज करते हैं सब्जेक्ट में, लेकिन ये बी का बी रहेगा, चेंज होगा नहीं। क्यों, ये बी है प्लूरल, ये बहुवचन है, और जब इसे चेंज करेंगे ही में, ये सिंगुलर है। ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पर बी दिया हो और आरबी के सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ये नो चेंज ऐसे ही रहता है। बी मस्ट ऐसे ही आ गया, मस्ट लव, जब बी चेंज नहीं हुआ तो बी के साथ आवर आता, तो ये भी चेंज नहीं हुआ, आवर कंट्री। तो ही सैड बी मस्ट लव आवर कंट्री, तो हो जाएगा ही सैड दैट बी मस्ट लव आवर कंट्री, केवल दैट आ गया यहाँ पर। एक एग्जांपल और देखते हैं। दे सैड स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। उन्होंने कहा विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। ये भी एक जिम्मेदारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, नैतिक कर्तव्य भी है। तो ये कैसे बनेगा, दे सैड दैट स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन का नो चेंज, तो भाई कोई चेंजिंग होगी नहीं, तो ये बन जाएगा दे सैड। यहां आ गया दैट स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, देयर भी थर्ड पर्सन का है तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो दे सैड स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, तो बन गया दे सैड दैट स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। अब थोड़ा ये देखते हैं शॉर्ट में ये चेंज करते कैसे हैं। ये लिखा हुआ है 1 2 3 123 अपॉन एसओ एन सन। अगर फर्स्ट पर्सन का है
फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, आई और बी। आई भी फर्स्ट का है और बी फर्स्ट का है। सेकेंड पर्सन में आता है यू, सेकेंड का है, और बाकी सब थर्ड के हैं। ही है, सी है, इट है, दे है। इनके अलावा यदि किसी का नाम दिया हो तो वो भी इसी में आ जाएगा। तो इसे चेंज कैसे करते हैं, अगर फर्स्ट का है तो ऐसे बदलते हैं सब्जेक्ट में, सेकेंड पर्सन का है तो बदलते हैं ऑब्जेक्ट में, और थर्ड पर्सन का है तो इसे नो चेंज। जैसे इसका एग्जाम्पल देखा जाए, ही सैड टू मी वी आर पुअर। तो ही सैड टू का टोल्ड आ गया, टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। बी फिर वही रूल आ गया, जैसे बी है ये फर्स्ट का, चेंज करते हैं इसे ऑब्जेक्ट में, लेकिन ये है प्लूरल और ही है सिंगुलर। ऐसी कंडीशन में चेंज होता नहीं है, तो बी का बी आ गया, बी सॉरी ये आर यहां हो जाएगा बर, बी बर पुअर, ये हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल देखा जाए, ही सैड टू मी यू कैन गो। तो ही सैड टू का टोल्ड मी दैट, यू है सेकेंड पर्सन का और ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट में, तो मी का हो जाएगा आई और कैन का कुड गो। ये था, ये तो रूल करा दिया। फिलहाल अभी हम रूल देख रहे हैं मस्ट वाला। तो ये तो था मस्ट का ऐसा प्रयोग जहां पर अगर आर एस के सेंटेंस में मस्ट दिया होता है तो हम मस्ट के स्थान पर मस्ट का ही प्रयोग करते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अब देखते हैं इसका सेकेंड रूल, जहां पर मस्ट के स्थान पर हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड हैव टू, शुड हैव टू आदि का यूज करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में मस्ट का प्रयोग किया गया हो और मस्ट का अर्थ प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो मस्ट के स्थान पर हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड हैव टू ये टीसी का प्रयोग करते हैं या इसमें बदल देते हैं। मतलब आरएस के सेंटेंस में मस्ट दिया हो और जब मस्ट का हम सेंस निकालें तो या तो सेंस निकलता हो प्रेजेंट टेंस में या सेंस निकलता हो इसका फ्यूचर टेंस में। तो हम क्या करते हैं, मस्ट के स्थान पर इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस। प्रेजेंट टेंस है तो सीधी सी बात है से दिया होगा या सेस दिया होगा, और अगर फ्यूचर है तो क्या लगाते क्या है, मतलब प्रेजेंट टेंस है तो लगाते हैं हैज टू या हैव टू और ये दिया होता है, जैसे कि मान ली ही सेज टू मी ऐसा कुछ। और फ्यूचर में क्या होगा, विल हैव टू, शैल हैव टू या विल हैव टू, वुड हैव टू, शैल हैव टू या शुड हैव टू लगाते हैं। अब फ्यूचर टेंस अगर होता है तो आर बी के सेंटेंस में ही विल से टू मी या ही विल से ऐसा कुछ दिया होगा। और यदि सेंटेंस है पास्ट में, यदि पास्ट का सेंस निकालता है तो क्या लगाते हैं हैड टू, और पास्ट के सेंस में इसमें क्या दिया होगा सैड या सैड टू ये दिया होगा। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, मतलब था क्या इसमें, एक बार और देखते हैं कि यदि सेंटेंस में मस्ट का प्रयोग किया गया हो, सेंस निकलता हो फ्यूचर में या प्रेजेंट में, तो लगाते हैं इनमें से या हैज टू, हैव टू, हैड टू ये कुछ भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही सैड टू मी आई मस्ट गो। अब इस सेंटेंस का सेंस निकाला जाए तो इस सेंटेंस जैसे पहले वाले में था, पहले वाले सेंटेंस में कोई ना कोई नैतिक कर्तव्य या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेदारी ऐसा कुछ था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसने मुझसे कहा ही सेड टू मी आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए, ये कोई नैतिक कर्तव्य थोड़ी ना है। तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू का हो गया टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट। अब इसे देखा जाए, आई फर्स्ट पर्सन का है तो जो आई फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन वाले को चेंज करते हैं सब्जेक्ट में तो आ गया ही, और मस्ट के स्थान पर आ गया हैड टू गो। या हैड टू कैसे आया, अब ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई मस्ट गो। अगर ये होता प्रेजेंट में, यहां पर यहां दिया होता सेज तो अब तो रहता हैज,
और यहाँ दिया होता कुछ ऐसा जैसे टुमारो है, नेक्स्ट डे है, ये फ्यूचर में होता तो आता विल हैव टू या वुड हैव टू। अब ये जो है ये सेंस निकालता है प्रेजेंट, मतलब ये प्रेजेंट की बात है। उसने मुझसे कहा कि मुझे जाना चाहिए, ये जब प्रेजेंट की बात है तो इसका मतलब यहां आना चाहिए था हैज टू, यहां पर हैज टू आता, सॉरी हैज टू या हैव टू, इनमें से कुछ भी आता। जब आई है तो आना चाहिए था हैव टू। अब जब यहां पर हैव टू आएगा या हैव टू आता और ये टेंस है पास्ट में, ही टोल्ड मी दैट, जब इसे चेंज करते हैं तो प्रेजेंट का पास्ट में करते हैं तो वही हैड टू का हो गया, हैव टू का कर दिया हैड टू, ऐसे आ गया। अगर यहां पर होता ही, जब ही होता तो ही थर्ड चेंज करते नहीं है तो ही तो अब आ ही गया, कुछ और होता है यहां पे तब भी हम हैड टू लगाते हैं। ठीक, तो क्या हुआ, ही सेड टू मी, आई, यहां पर जब मस्ट का सेंस निकलता है हैव टू में तो आई हैव टू गो, हैव टू को चेंज कर दिया हैड टू में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई बिलव्ड सेड टू मी आई मस्ट बाय अ कार, मेरी प्रेमिका ने मुझसे कहा मुझे एक कार खरीदनी चाहिए। तो ये भी कोई नैतिक कर्तव्य तो है नहीं, तो माई बिलव्ड सेड टू का हो गया टोल्ड मी दैट, माई बिलव्ड टोल्ड मी दैट, आई फिर फर्स्ट का है और इसे चेंज करेंगे माई बिलव्ड में, ये फीमेल है, इसके अकॉर्डिंग आ गया सी। फिर वही सेंटेंस आ गया, मुझे एक कार खरीदनी चाहिए, ये सेंस निकालता है प्रेजेंट का। जब प्रेजेंट का सेंस निकालता है तो यहां पर इसका मतलब आई के साथ क्या होना चाहिए था, या तो मतलब पास्ट उसमें आई है तो क्या होता हैव टू, और जब से चेंज करेंगे तो माई बिलव्ड सेड टू के स्थान पर आ गया टोल्ड, इसके स्थान पर ऐसे ही मी आ गया तो माई बिलव्ड टोल्ड मी, इसके स्थान पर दैट, आई फर्स्ट का बदल दिया सी में। जब यहां पर होना चाहिए था हैव टू तो हमने उसका कर दिया हैड टू बाय अ कार, ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आशा सेज आई मस्ट गो, आशा कहती है मुझे जाना चाहिए। अब ये एग्जाम्पल है, आशा सेज ये है प्रेजेंट टेंस पीटी, ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे लिख देते हैं। आशा सेज आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए, तो आशा जब सेज दिया होता है तो सेज का लिख दिया सेज, आशा सेज दैट, आई फर्स्ट का है और चेंज करते हैं सब्जेक्ट में, लड़की है तो आ गया सी। अब यहां पर ये सेंस फिर प्रेजेंट का ही है तो इसका मतलब यहां पर दिया हुआ है हैव टू। जब हैव टू है और जब ये प्रेजेंट में होता है तो आरएस के सेंटेंस का जो टेंस होता है उस टेंस में कोई चेंजिंग करते नहीं है, तो ये जब चेंजिंग नहीं करते तो हैव टू का क्या रहेगा, आई फर्स्ट का बदला आशा में सी तो सी के साथ हैज टू आ गया। बस यहां पर हमें हैड टू नहीं करना है, हैड टू कब करते, जब इस सेंटेंस में दिया होता सैड, यहां सैड होता तो हम मानते हैज टू या हैव टू, उसको चेंज कर देते हैड टू में, और अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो हैज टू या हैव टू का ही प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, उससे पहले ये तो देख ही लिया हमने कि सी सेज दैट, आई बदला आशा में सी, हैज टू गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राधा सैड यू मस्ट रीड टुमारो, राधा ने कहा तुम्हें कल पढ़ना चाहिए, और वैसे भी सेंटेंस में जब मस्ट का यूज करते हैं हम थोड़ा एम्फेसाइज करते हैं कि थोड़ा बात पर जोर डाला जाए, वैसे भी मस्ट का प्रयोग करते हैं जब किसी सेंटेंस में आग्रह पूर्वक जोर देकर सलाह दी जाए। तो इसका मतलब ये निकल सकता है कि तुम्हें कल अवश्य पढ़ना चाहिए, तो राधा, तो ये कैसे बनाना चाहिए, राधा सैड दैट, यू सेकंड का है ऑब्जेक्ट में तो ही आना चाहिए, ही मस्ट रीड टुमारो। अब जो टुमारो आ गया तो टुमारो शो करता है कि ये फ्यूचर टेंस है, और जब टुमारो दिया होता है जब फ्यूचर टेंस है तो क्या आना चाहिए यहां पर, वुड हैव टू या विल हैव टू, शुड हैव टू, फ्यूचर का कुछ आएगा। तो एग्जाम्पल कैसे बनेगा, राधा सैड का सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट, यू सेकेंड का है चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट में, जब ऑब्जेक्ट होता नहीं है तो ही सी दे कुछ भी लगा सकते हैं तो ही लगा दिया,
जब ही लगा दिया तो यहाँ क्या आ गया, वुड हैव टू, ही के साथ विल आता है तो ही वुड हैव टू रीड, और टुमारो का द नेक्स्ट डे। ठीक, तो राधा सेड दैट, यू सेकेंड का बदला ऑब्जेक्ट में तो आ गया ही। जब यह फ्यूचर टेंस है तो विल हैव टू या वुड हैव टू या शुड हैव टू या शैल हैव टू, इनमें से कुछ आएगा, तो ही के साथ आता है विल, उसको कर दिया वुड, ही वुड हैव टू रीड द नेक्स्ट डे। एक एग्जाम्पल और, शी सेज टू हर हस्बैंड यू मस्ट कम बैक इन टाइम, वह अपने पति से कहती है तुम्हें समय से पहले आ जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए। एक होता है इन टाइम, एक होता है ऑन टाइम। ऑन टाइम का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज समय से बाहर हो। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज का टाइम 9 बजे है, तो आप लोग कॉलेज पहुंचते हैं अगर 9:01 पर, तो वो ऑन टाइम है, लेट है। इन टाइम का मतलब ये होता है कि कॉलेज टाइम 9 बजे है तो आप पहुंच गए 8:59 पर या 8:58 पर या 8:55 पर, मतलब टाइम से पहले के लिए इन टाइम, टाइम के बाद ऑन टाइम। तो क्या बनेगा, सी सेज टू, इसको चेंज कर दिया टेल्स में, सी टेल्स हर हस्बैंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट, सी टेल्स हर हस्बैंड दैट। यू सेकेंड का है, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, हस्बैंड है, हस्बैंड तो आदमी होंगे इसका मतलब, तो ही आ गया ही, और मस्ट कम बैक इन टाइम, तो ही क्या आना चाहिए यहाँ पर, ये दिया सेज। जब सेज दिया है तो ये टेंस चेंज तो होगा नहीं, इसका मतलब यू के साथ यहाँ क्या दिया होगा, हैव टू, तो हैव टू दिया होगा यू के साथ, यू है प्लूरल, और बदला हस्बैंड में, हस्बैंड है सिंगुलर, एक हस्बैंड तो है ये, तो ही के साथ हैज टू कम बैक इन टाइम। ये था आज का रूल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मस्ट का प्रयोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।